नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सानी। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, इंटरमीडिएट का एक मैथ का क्वेश्चन है जो इस बार आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे बता दूं आपको। आइए देखिए, सामने लिखा है शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम जो है ग्रेटेस्ट दिखाना है हमको, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। इस कोन जो ये ग्रेटेस्ट सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमको ग्रेटेस्ट दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। और ये किसके अंदर है? एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर है। और ये राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो कितनी है? एच है। और इसका कोन का जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोन का ही जो है वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, उधर देखिए सेमी लिखा है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। वो क्या है? कह रहा है 1/3 दैट ऑफ द कोन। कह रहा है जो इसकी जो है हाइट है, सिलेंडर की हाइट, वो उसके कोन की हाइट की 1/3 हमको दिखाना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और कह रहा है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो इसके अंदर जो सिलेंडर बना है उस सिलेंडर के वॉल्यूम कितना है? इतना आता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के लिए बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि दे सकता है। तो देखिए जरा क्या कह रहा है। पहले मैं फिगर बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान लगेगा आपको। देखिए ये कोई जो है, इसमें जो है कोण बना हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे दी गई है, कितनी है? एच है। मैं यहाँ पे एच बना ले रहा हूँ। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? एच, ठीक है। इसके अंदर जो है एक कोई जो है सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर, सिलेंडर बना दे रहा हूँ मैं। अब इसका जो है, इसका नाम मैं दे देता हूँ। ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये डी है, ये ई है, ये एफ है, यहाँ से भी बना ले रहा हूँ। ये जी है, ये एच है, और ये आई है मान लेता हूँ, मान लेते हैं। क्या है? इसका वर्टिकल एंगल जो है कितना है? अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। इतना हमको दिया हुआ है। तो हमको देखिए क्या दिखाना है। पहले तो ये सिलेंडर की जो हाइट है वो किसकी दिखाना है कि इसके कोन के जो है 1/3 होती है। और दूसरा इसकी जो है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारा कितना निकालना है? ये निकालना है हमारा वॉल्यूम, ये दिखाना है, ये कितना बड़ा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी हाइट, देखिए इसका जो है रेडियस हम मान ले रहे हैं आर है, और जो इसकी रेडियस है, इसी का रेडियस मान लेते हैं आर, इसी से काम चल जाएगा। तो ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर ही होगा। तो देखिए हमको बेलन निकालना है, बेलन यानी सिलेंडर निकालना है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले सिलेंडर की हाइट कब निकलेगी कि अगर हम पूरे में से इतना काट के निकाल दें, ये निकल जाएगा पूरा। देखिए आपका एच है यहाँ पे, तो एच में से अगर हम इतना निकाल दें तो ये मिल जाएगा हाइट। तो अब इतनी हमको कैसे पता चलेगा? तो इस वाले फिगर में देखते हैं थोड़ा सा, इस वाले में देखिएगा जरा। यहाँ ये जी है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, और हमको ये चाहिए। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे हम कर देंगे पहले, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हम रेडियस मान ले रहे हैं, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए एच जी में देखिए अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पे tan अल्फा है। tan अल्फा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है कितना, यहाँ आर है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है हमारा tan का ही रेशियो बनता है। अब जरा देखिए परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे दिया है आर जी एच, चलिए जी एच लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे बेस की जगह पे हम लिख दे रहे हैं ए एच, ठीक है। तो tan अल्फा यहाँ लिख देते हैं। जी एच की जगह पे हमारा आर दिया हुआ है, ए एच की जगह पे हमको निकालना है ए एच। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ए एच इंटू tan अल्फा बराबर हो जाएगा आर, ये इंटू हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए जरा, अब ये डिवाइड, ये अपॉन में है, तो ये ऊपर जब जाता है इसको 1 अपॉन मान सकते हैं। तो 1 अपॉन जो tan अल्फा होता है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट अल्फा। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर tan अल्फा है
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर कॉट थीटा। ये ए एच निकल गया, हमको ए एच मिल गया। तो हम देखो पूरी ऊंचाई हमको पता है स्मॉल एच है और ये मिल गया, तो इसको हटा लेंगे तो हमें बेलन का हाइट मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट है एच एफ। यहाँ देखिए एच है, ये एफ है, एच एफ है। एच एफ क्या हो जाएगा, स्मॉल एच पूरे में से जो है घटाएंगे हम, कितना, ए एच वाला, स्मॉल एच रहने देते हैं। ए एच की वैल्यू देखिए यहाँ से आपने निकाला है आर कॉट अल्फा, ठीक है। ये आपका निकल गया सिलेंडर की हाइट, ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको सिलेंडर का जो है वॉल्यूम क्या दिखाना है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम दिखाना है। तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होता है, इसकी हाइट होती है, तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे देखिए हाइट यही है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, यही दिया हुआ है, तो यही हम वैल्यू यहाँ रख ले रहे हैं, एच माइनस आर कॉट अल्फा। अब इसका हम इसमें अंदर गुणा कर दे रहे हैं दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई अंदर गुणा होगा तो एच आर स्क्वायर, और इसका आर में गुणा हो जाएगा तो आर के पावर 3 कॉट अल्फा। ये आपका वॉल्यूम निकल गया, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया वॉल्यूम का। लेकिन हमको मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम वाला रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको जीरो के इक्वल करेंगे, उससे हमें कोई जो है आर की वैल्यू मिलेगी। फिर हम जो आएगा, जो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया गया है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वो जो वी आर की वैल्यू जो आई है उसमें जो हम रखेंगे, अगर डी टू वी बाई डी आर का मान जो है मिनिमम अरे निगेटिव आता है, तो कह देंगे उस पॉइंट पे जो है वो मैक्स सॉरी मिनिमम का मतलब क्या है कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन का, अगर वो निगेटिव वैल्यू देता है तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आइए देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसी वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू डी वी बाई डी आर, क्योंकि आर यहाँ पे वेरिएबल है, एच हमारा देखिए दे दिया है, यानी एच हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो एच के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते हैं, हमारा आर हमने माना है तो यही वेरी करेगा, इसलिए हम इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ देखिए पाई कांस्टेंट होता है, एच भी कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 2r, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3r स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करने पर, ये कॉट अल्फा कांस्टेंट है तो इसी तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब हमको मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा ओ और मिनिमा डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो डी वी बाई डी आर की वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है पाई ब्रैकेट में एच इंटू 2r माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर क्या हो गया 0। तो ये माइनस है, अरे इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा एच 2r माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर 0। तो ये माइनस में उधर गया तो सब प्लस हो जाएगा, तो ये 2h r, ये 2 को हम इधर लिख दिए हैं, माइनस ये हो जाएगा 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। यहाँ देखिए r से एक r कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2h बराबर 3, एक r यहाँ बचा है कॉट अल्फा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फा, ये हमारा किसका निकल गया वैल्यू, r की वैल्यू निकल गई। तो देखिए हमारी r की वैल्यू वहाँ तक आ चुकी है। तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा हुआ है, तो इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मैं मिटा कर इसमें आगे कुछ लिखूँ। चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, चलिए मिटा दे रहे हैं हम, थोड़ा सा यहाँ तक मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं इसको जो है 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा। ये देखिए यहाँ तक एक बार हो चुका है, मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन
डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू आर वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो 2 बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पाई तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, आपकी देखिए 2 तो कांस्टेंट हो गया, आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आर, यहाँ पे कॉट अल्फा कांस्टेंट रहेंगे। देखिए यहाँ ये दोनों कांस्टेंट है तो आर का 1 हो जाएगा, ये आर यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे एक आर बचेगा, वही लिख दिया हूँ। अब देखिए आर बराबर हमारा वो वैल्यू दिया है, तो वो हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे, तो थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2h माइनस 6r कॉट अल्फा, ये डी टू वी बाई डी एस का, तो हम चेक करते हैं एट r इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर चेक कर दिए। चलिए देखते हैं, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा 2h रहने देते हैं, 6 रहने देते हैं, इस r की जगह पे देखिए हम इतना लिख देते हैं, तो r की जगह पे हम लिख रहे हैं 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फा, और यहाँ पर भी कॉट अल्फा है क्वेश्चन में, देखिए सिर्फ हमने आर की वैल्यू यहाँ रखा है, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये पाई 2h माइनस 2 2 जा 4h हो जाएगा, 4 में से इसको हटाएंगे तो ये माइनस 2h हो जाएगा, इसमें से गुणा करेंगे तो माइनस 2 पाई एच। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें माइनस और प्लस से मतलब रहता है। तो डी टू वी अपॉन डी आर का मान जो है आर पे जो देखिए इसका मान माइनस आ गया, यानी ये क्या है, निगेटिव है। जब निगेटिव है, जब निगेटिव इसके वैल्यू मान, तो आर बराबर अगर हम इस फंक्शन में रखेंगे, इसके इसमें रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो वही हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। थोड़ा सा देखिए, देखिए इसकी ज़रूरत अभी हमको पड़ेगी, तो मैं चलिए मिटा ही देता हूँ, अभी इसको मैं लिख दूंगा फिर से, इसको मिटा देता हूँ। तो लिखेंगे क्या, एट आर इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा कामा डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव, सो एट आर इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम वॉल्यूम हमको देखिए प्रूफ करना है कितना, इतना, ये कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने ये निकाला था, तो इसी में हम वॉल्यूम रख देते हैं। तो देखिए जरा इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इसी में रख रहा हूँ मैं वैल्यू, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपका सीधा, तो देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि कितना था, पाई था, ब्रैकेट में आपने गुणा किया हुआ था, कितना था, एच आर सॉरी एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर का क्यूब कॉट अल्फा था, ये आपने वॉल्यूम निकाला था। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं, एच रहने देते हैं, आर की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ आर स्क्वायर है, ठीक है, तो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, ये एच है, ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पे आर क्यूब है, तो यहाँ पे आर क्यूब की वैल्यू रखेंगे 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा का होल क्यूब इंटू कॉट अल्फा। ठीक है, तो रखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसका वैल्यू, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, तो पाई रहने देते हैं बाहर, ये देखिए एच स्क्वायर लगा है तो ये सब 2 2 हो जाएंगे, तो एच रहने देते हैं, 2 2 जा 4, एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9
कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस, यहाँ पे देखिए 3 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8x³ 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, कॉट के पावर 3 अल्फा इंटू यहाँ पे भी कॉट अल्फा है, तो पाई देखिए एच का क्यूब से गुणा होगा तो एच क्यूब हो जाएगा 9 कॉट स्क्वायर अल्फा। यहाँ जरा देखिए एक कॉट से एक कॉट अल्फा कट जाएगा तो यहाँ 2 पावर बचेगा, तो 8h का क्यूब अपॉन में 27 कॉट स्क्वायर अल्फा, यहाँ स्क्वायर हो गया ध्यान दीजिएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ 27 कॉट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो 9 3 27 3 बार में गया, 3 3 चौक को 12 h का क्यूब, ये देखिए इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा 4h का क्यूब अपॉन में 27 कॉट स्क्वायर अल्फा, इतना ही बचा। वॉल्यूम ये निकल रहा है, देखिए जरा ध्यान से, ये कॉट स्क्वायर अल्फा यहाँ अगर 1 बना ले तो 1 अपॉन कॉट जो है हमारा tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4/27 दिया है, तो 4/27 पाई h का क्यूब, और ये 1 अपॉन कॉट को जो है tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, तो यही हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना था। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी देखिए इसमें एक बात छूटा हुआ है कि 1/3 जो है कोन का दिखाना है, तो यहाँ वॉल्यूम देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम हमने प्रूफ कर दिया। अब मैं हट जा रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं और भी इसमें दिखाना चाहता हूँ कि अभी ये देखिए 1/3 भी दिखाना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए अब हमको सिलेंडर का वॉल्यूम जो है उसका 1/3, तो सॉरी हाइट दिखानी थी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपने अभी लिखा हुआ था, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आई थी कितनी एच माइनस, यहाँ पे कितनी आई थी एच में से आर कॉट अल्फा हम लोग घटा दिए थे, तो एच माइनस आर की वैल्यू देखियो अभी यहाँ पर आया था 2h/3 कॉट अल्फा, और यहाँ पे देखिए हम आर की वैल्यू रख रहे हैं, कॉट अल्फा यहाँ पे पहले से है तो कॉट से कॉट कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या 2h/3 बटा 1 बना के एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3h माइनस 2h/3 एलसीएम ले लिया हूँ मैं, 3 में से घटेगा तो 1 h बटा में 3, तो ये क्या है 1/h किसका है सॉरी h क्या है, h जो ये देखिए आपका कोन की हाइट थी, तो हाइट ऑफ कोन, और ये देखिए किसकी हाइट चल रही थी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये देखिए जरा हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा, जो सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा 1/3 हो गया, 1/3 किसका हाइट ऑफ कोन, देखिए यहाँ पे पूछा था 1/3 ऑफ द कोन, जो सिलेंडर की हाइट होगी 1/3 ऑफ द कोन की, देखिए तो ये 1/3 हमने दिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ तक इसका समाप्त होता है, यहाँ तक ये इसका आंसर पूरा क्लियर हो गया। इसको लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।